गाइस कल ही रतन टाटा जी जो थे हमारे देश की, जो कोहिनूर बोलते थे जिसे, उनका डेथ हो गया। और सुबह कल मैंने 2-3 पोस्ट देखा। तो मैंने अचानक से देखा कि मुझे पता था पहले कि वो थोड़े सीरियस हैं। मुझे एक पोस्ट देखा था मैंने कि वो थोड़े सीरियस हैं, ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन एंड वो फॉर रिकवरी सून, ऐसे बोल के आया था। बट कल ही मैंने अचानक से सुबह उठ के जब देखा पोस्ट, ही इज़ नो मोर, ऐसे बोल के 3-4 पोस्ट देखा मैंने। तो मुझे पता नहीं दोस्तों, देश के इतने बड़े लीजेंड है, वो इतने बड़े कोहिनूर थे। उनका डेथ का भी पब्लिसिटी इतना हुआ ही नहीं है। मतलब मैंने बहुत कम पोस्ट देखा, उसके बाद बंद ही हो गया, मैंने देखा ही नहीं। शायद हमें पता ही नहीं है कि वो क्या थे देश के लिए, वो क्या कर चुके थे देश के लिए, और वो कितने बड़े थे। अपने जो भी पैसा उन्होंने कमाया था वो छोड़ दीजिए, जो भी काम वो करते थे, लेकिन वो एक ऐसे बंदे थे ना जो इंडियन देशवासी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे जुड़े रहते थे, सबके बारे में सोचते थे। आप खुद ही सोचिए, एक इतना अमीर आदमी, ये इतना हैंडसम आदमी, उनका आपने यंग टाइम का पिक देखा होगा। बस उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उन्होंने लाइफ टाइम शादी नहीं किया, लाइफ टाइम उन्होंने शादी नहीं किया, ना बच्चे किए। तो सोचिए उनका किस लेवल का थॉट प्रोसेस था, किस लेवल के वो आदमी थे, जो इतना अमीर है, चाहे उसे कोई भी लड़की मिल सकती है, कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए एक्साइटेड, क्या वो करना चाहेगी, राइट? क्या नहीं था उनके पास, लेकिन उनका जिस तरह का एटीट्यूड था, जिस तरह का बिलीफ था, कुछ अच्छा वो हमेशा मुझे जितना लगता था कि पहले ये अंबानी, अदानी, ये सब बच्चे हैं भाई, ये सब बच्चे हैं। मतलब रतन टाटा के सामने कुछ नहीं है। ये अभी अभी आया 90s में, तब शायद तब टाटा बिरला ही था इंडिया में, और कोई नहीं था। शायद 1990s में जब हमारे पापा लोग यंग हो रहे थे तो टाटा बिरला ही था, कोई नहीं था तब ना अदानी अंबानी, कोई नहीं, सब बच्चे थे। ये अभी आके 5,000 करोड़ का शादी कर दिया, पीआर करा के वो सेलिब्रिटी शकीरा को नचा रहे हैं, इसको नचा रहे हैं, उसको नचा रहे हैं, बस सब ऐसे करके बैठे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ऐसे लग रहा है कि भाई कुछ उखाड़ लिया उन्होंने। भाई उनका शादी है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई उनका पैसा है वो जिस तरह से उड़ाए, लेकिन भाई देश का एक शायद हम इनके चक्कर में रतन टाटा जी को भूल ही गए। मतलब उनका जो ऑरा, उनका जो पर्सनैलिटी था, शायद अ, अ, वो इरिप्लेसेबल है। मतलब इंडिया में और एक रतन टाटा आ ही नहीं सकता। तुम जितना पैसा कमा लो भाई, जो कर लो कर लो, तुम बिलियनर बन जाओ, ट्रिलियनर बन जाओ, जो कर लो, लेकिन जो इंसान के नियत में होता है ना, वो नियत सबसे नहीं मिलता है। उन्होंने टाटा वो जो नैनो कार था उसको लॉन्च किया था, वो गरीबों के बारे में सोचते थे कि भाई कौन सोचता है भाई, इतने बड़े पोस्ट में बैठ के 1 लाख का कार मैं लॉन्च करूँगा गरीबों के लिए। कार भी आएगा 1 लाख के प्राइस पे, वो किसने सोचा था? तो मेरे वीडियो डालने की यही मकसद था कि भाई हम एक रियल लीजेंड, जो ओनली वन लीजेंड था अपने कंट्री का, उसके डेथ को हम ऐसे ही, मतलब वो ज़्यादा ना शो दिखाया गया ना कुछ। ठीक है, उन्होंने मतलब जो भी हुआ पब्लिसिटी, हम हर फेक चीज़ों पे हम दौड़ते हैं। हम मोस्टली एक एक्टर को, सेलिब्रिटी को ज़्यादा भाव देते हैं, हमने देखा है। क्योंकि क्या होता है ना, एक्टर का काम स्क्रीन पे दिखता है, राइट? अब वो जो भी मेहनत कर रहा है वो स्क्रीन पे आता है। मतलब हम एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो वो जो भी मेहनत, वो स्क्रीन पे दिखता है, भाई क्या एक्शन किया इसने, कि क्या एक्टिंग किया इसने, तो हम उसके फ़ैन बन जाते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन हो, या कोई भी वर्कर हो, या कोई भी ऑफिसर, कोई भी हो जो नॉर्मल जॉब करता है, ठीक है, उसका मेहनत, उसका काम हमें दिखता नहीं है। क्योंकि जॉब के पर्सपेक्टिव से वो करता है, वो अपने ऑफिस में करता है, वो कैसे डील करता है, क्या माइंडसेट यूज़ करता है अपने जॉब को ग्रोथ के लिए, कितना मेहनत करता है, वो हमें दिखता ही नहीं है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई, हम बस एक चीज़ जानते हैं कि वो इतना पैसा कमा रहा है, और ये उसका नेटवर्थ है, और उसने इतना डोनेट किया है, फिलान्थ्रोपिस्ट है, ये है, वो है, बस इतना ही। उसके उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है हमें। मतलब जैसे हम सेलिब्रिटी जानते हैं ना कि भाई वो एक्टिंग कर रहा है, इतना अच्छा एक्टिंग किया है कि बार बार टिकट के फ़ैन बन जाते हैं हम। हमें पता नहीं एक्टिंग का, हमें ये पता नहीं, लेकिन हम फ़ैन है, पता नहीं क्या है वो अलग अलग हवा है। एक्टिंग का बाद में ये नहीं पता आपको, लेकिन एक फ़ैन है, बर्थडे में जाके उसको। लेकिन जब एक रियल इंसान जाता है ना, रियल, आप खुद ही ले लो, एक हम ज़्यादातर सेलिब्रिटी के पीछे ही दौड़ते हैं। रियल हीरो कौन है? मेनली साइंटिस्ट हैं, या फिर सोल्जर्स हैं,
यहाँ पे रतन टाटा जी की तरह लीजेंड्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ कुर्बान कर दिया देश के लिए। आप खुद सोचो, आप 1 लाख का जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कभी भी 50,000 रुपये डोनेट कर सकते हो हर महीना? दम है? मतलब सच बोलूँ मैं, अगर मेरी बात करूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब फटेगा तो श्योर। मतलब भाई 50,000 रुपये कैसे तुम डोनेट कर दोगे? भाई खुद का मेहनत का पैसा है, तो आप कैसे डोनेट कर दोगे उसको? मतलब आपको मलाल रहेगा भाई मैंने कमाया था इतना, आपको एक खुशी रहेगी कि आपने कुछ अच्छा किया, किसको डोनेट किया, लेकिन फिर भी एक पेन रहेगा कि भाई उसके लिए दम चाहिए। रतन टाटा जी ने मतलब वो एक ऐसे फिलान्थ्रोपिस्ट थे ना जो ऑलमोस्ट आई थिंक 80% ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने डोनेट कर दिया था। मतलब गरीबों को, वो फिलान्थ्रोपिस्ट टाइप के ही थे। वो जो दिखा रहा है 3,800 करोड़ समथिंग नेटवर्क, मुझे लगता है उनका बहुत ज़्यादा होगा। मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले टाटा बिरला ही थे इंडिया में, और अंबानी तब तक आए नहीं थे, लोग बच्चे हैं आके अभी हवा कर रहे हैं, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ ये वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बस मेरा वीडियो की यही मकसद था कि भाई हम एक ट्रू लीजेंड जो होते हैं ना, देश के जो कोहिनूर होते हैं, उनको पहचाने। उनका डेथ हो चुका है, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही हम ये फेक चीज़ों में दौड़ के लड़की का मतलब एक होता है ना, वो पूनम पांडे का डेथ का न्यूज़ इतना चारों तरफ फैल गया था, वो कैंसर वाला। मतलब भाई वो कुछ वही है भी नहीं, लेकिन इतना लोग वही चीज़ देखते हैं जिसका वैल्यू है ही नहीं, और जो चीज़ देखना चाहिए उन्हें कि जिस इंसान ने इतना कुछ किया है देश के लिए। तो वही मैं आपको, मेरा एक राय था इस पे। आप बताइए आपको क्या लगता है, मैंने सही या कहा या गलत? तो यही था, यही मैं आपको एक मतलब एक क्या बोलते हैं, मेरा एक ओपिनियन देना चाहता था। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, अपना ओपिनियन शेयर करता रहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितने लोग मेरे इस वीडियो से सहमत हैं और कितने नहीं हैं। आपको क्या लगता है? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, तो मुझे जो फील हुआ मैंने वही बोला है दोस्तों। तो प्लीज़ आप एक सजेशन दीजिए मुझे, आपको कितने को लगता है कि मैंने सही बोला, कितने को लगता है मैंने गलत बोला है। थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।